आज की वीडियो में हम सीखेंगे नाइटी से सूट बनाना। तो ये हमारे पास एक नाइटी थी, इसी से हम सूट बनाए हैं। तो आप लोग कभी भी नाइटी से सूट बनाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये नाइटी है और इसका जो नेक है ये पहले से ही बना हुआ था। तो हमने सोचा कि इसी में से बस हमें सूट बनाना है, तो नीचे का लेंथ जो है उसे कटिंग करके ही बनाएंगे और बाकी साइड का मेजरमेंट लेते हुए बनाएंगे। तो नाइटी काफ़ी अच्छी थी और प्रिंट भी काफ़ी इसका देखिए अच्छा था। तो इसे नापने के लिए हम इसे उल्टी तरफ कर लेंगे, क्योंकि सीधी तरफ से बनी हुई चीज़ पे नापने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसे हम उल्टी साइड कर लिए हैं ताकि मेजरमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से ले पाए। तो इसका लेंथ 40 इंच है, तो 40 इंच पे हम निशान लगा लिए। सूट का लेंथ हम 40 इंच ही रखेंगे। तो अब हम इसका शोल्डर भी नाप के देख लेते हैं, क्योंकि नाइटी में भी जो है शोल्डर बंद वाला है, तो उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें 7 इंच हम इसका शोल्डर ले लिए हैं और जो मेरे पास नाप आया हुआ था सूट का, उसका भी शोल्डर 7 इंच ही था, मतलब कि 14 इंच था, तो उसका हम हाफ लिए हैं। यहाँ पे हम चेस्ट को नाप के देख रहे हैं कि कितना हमारा चौड़ाई आ रहा है। तो वैसे इसका 9 इंच चौड़ाई आएगा। तो देखिए, यहाँ से हम आर्म होल भी एक बार नाप के देख लेते हैं सूट का कितना है। तो इसमें भी हम नाप के देख लेते हैं कितना है। तो वो बिल्कुल मैच कर रहा था, जहाँ पे फिटिंग का निशान आ रहा था और हमारा आर्म होल दोनों कंप्लीट हो रहा था। तो इस तरीके से हम स्लीव्स को कटिंग कर लिए हैं पूरी तरीके से नाप के। अब देखिए, चेस्ट का तो हमने निशान लगा लिया था। अब हम कमर का लेंथ 14 इंच रखे हैं और जहाँ पे हमारा हिप है वो 21 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे। तो 9 इंच हमारा चेस्ट था और कमर का निशान हम लगाए हैं, वो था 34 इंच का, तो उसका चौथा भाग हो गया 8.5 इंच। और हिप था 40 इंच का, तो उसका चौथा भाग हो गया 10 इंच। उसके बाद हम दामन को भी नाप लिए हैं। तो ये 12 इंच पे हमारा कटिंग होगा और 11 इंच पे इसका सिलाई करके हम इसे तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम निशान लगा लिए हैं और इस नाइटी में पॉकेट भी लगा हुआ था, तो पॉकेट को हम कट करके हटा लिए हैं साइड से कपड़े को। देखिए इस तरीके से। तो इसका कटिंग हो चुका है, क्योंकि नेक बना हुआ था। अब जहाँ पे कमर और हिप है वहाँ पे हम छोटा कट लगा लेते हैं, ताकि फिटिंग करते टाइम जो है हमें कोई परेशानी ना हो। और ये कटिंग हो चुका है इसका। हम दोनों साइड जो है निशान लगा लिए हैं सूट पे और स्लीव्स की भी कटिंग कर लिए हैं। देखिए, दोनों साइड हमने निशान लगा के तैयार कर लिया है। अब हम एक साइड इसकी सिलाई करेंगे। तो कुछ दूरी पे हम सिलाई करते हैं, उसके बाद बीच में 5 इंच का हम गैप छोड़ के फिर नीचे की साइड सिलाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम पॉकेट लगाने वाले हैं। देखिए, कुर्ती में हम पॉकेट लगाएंगे। तो एक सिलाई फिलहाल के लिए हम इसमें लगा दिए हैं। तो नीचे की साइड थोड़ा सा सिलाई खुल गया था, तो उसे ही हम ठीक कर लिए फिर से। जो भी धागा निकला हुआ था उसे भी हम ठीक कर लिए हैं। अब ये दूसरी साइड का सिलाई है। देखिए, ये दूसरी साइड का सिलाई है। तो पहले हम एक सिलाई कर लेते हैं। तो दूसरी साइड का सिलाई हम नीचे साइड से लगा रहे हैं और उसके बाद दूसरी सिलाई भी किनारे पे हम लगा लेते हैं, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। क्योंकि फिटिंग करते टाइम जो है, अगर सूट कभी लूज या टाइट हो जाए तो 2 सिलाई ज़रूरी होती है। तो एक सिलाई हम और लगा लिए हैं पॉकेट की साइड वाला ऊपर से। और नीचे साइड भी एक सिलाई लगा लिए हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि पॉकेट जो है हमारा कहाँ पर लगेगा। तो इससे पहले हम चाक की जो है सिलाई करेंगे। तो देखिए, चारों पार्ट को जो है अच्छे से हम बराबर करके रख लिए हैं और हल्का हल्का इसे साइड से कट करके हटा देंगे, क्योंकि साइड में भी बहुत ज़्यादा फैब्रिक रखने से फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इतना फैब्रिक रखना है कि ना ज़्यादा हो ना कम हो और अच्छे से 1 इंच का फोल्डिंग वहाँ पे हो जाए। तो अब देखिए, किनारे से जब हम नाप कर इसकी कटिंग कर रहे थे तो एक साइड का हिप का जो लंबाई है वो थोड़ा सा घट गया था। तो इसे हम
दूसरी साइड की हिप से मेजरमेंट करके फिर इसे बराबर कर लिए। अब हम चाक की सिलाई करेंगे। देखिए 1 इंच का डबल फोल्ड किए हैं, एक बार फोल्ड किए हैं, फिर हम दूसरी बार फोल्ड किए हैं इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सुई की नोक को नीचे रखना है, फिर टर्न कर लेना है, फिर दूसरे साइड वाले को भी 1 इंच को फोल्ड लगाएंगे डबल करके और नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस रहेगा, 1 इंच का फोल्ड लगाएंगे। तो अगर आप लोग भी नाइटी से कभी सूट बनाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा तो हमने ये पहली बार ही ट्राई किया है। तो देखिए दोनों साइड जो चाक है उसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे का जो दामन है उसका भी सिलाई कर लेंगे और जो साइड और नीचे का पार्ट है उसको पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो देखिए ये बॉटम की सिलाई हो रही है जिसे हम दामन भी बोलते हैं। दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है इस प्रकार से। अब हम साइड में पॉकेट लगाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखे हैं पॉकेट के लिए, बस इतना ही रखे हैं कि इसमें चाबी का रिंग आ जाए बस। तो अगर आप लोग मोबाइल के लिए अगर इसमें पॉकेट रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा रखिएगा। इसमें हम कम रखे हैं, लगभग 5 इंच जितना। देखिए इस तरीके से हम 2 फैब्रिक ले लेंगे और 5 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे और किनारे से 1/2 इंच की दूरी पे हम इस तरीके से राउंड करके कटिंग कर देंगे। तो अब देखिए कुर्ती को हम उल्टा कर लिए हैं। तो जहाँ हमारा फिटिंग आता है वहाँ पे हम निशान लगा लिए हैं, क्योंकि सिलाई हमें वहीं पे लगानी है। ये बिल्कुल ही बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट लगाने का। देखिए 2 टुकड़े को इस प्रकार से, पहला टुकड़ा जो है उसे हम फोल्ड कर लेंगे, इस साइड हमें खुली रखनी हो और उसके ऊपर हम चाप सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। तो आप लोग कुर्ती में पॉकेट किस प्रकार से लगाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही तरीका है या किसी और तरीके से लगाते हैं? देखिए एक साइड हमने कपड़े के एक टुकड़े को लगा लिया है। अब दूसरी साइड हम सेट करेंगे पहले अच्छे से और दोनों जो है फैब्रिक एक दूसरे के सामने बराबर होना चाहिए, उसी प्रकार से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए कपड़े को हम फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और जो टुकड़ा है उसे फोल्ड करके सूट वाले पार्ट पे रखेंगे जहाँ पे वो ओपन है और इस तरीके से हम मिलाते हुए बिल्कुल बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगाना है और फिनिशिंग के साथ लगाना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे पॉकेट लगाना चाहिए। तो अभी हम सेट करके दोनों को देख रहे हैं। देखिए इस प्रकार से रखेंगे और किनारे से चारों साइड से इसकी सिलाई लगा लेंगे। वैसे पॉकेट लगाने का तो बहुत सारा तरीका होता है, पर ये हमें बहुत इजी लगा तो इसीलिए हमने ये ट्राई किया है। तो पॉकेट बन के तैयार हो गया है। अब बस इसमें स्लिप्स को अटैच करना है। बाकी सूट जो है ये बन के कंप्लीट हो गया है। ये स्लिप्स है, दोनों स्लिप्स को एक साथ रख लिए हैं। जो सूट मेरे पास आया हुआ है उसी से नाप के हम इसका मोहरी का निशान लगा लिए हैं और बाकी जो आर्म होल का निशान है वो हम सूट से लगाएंगे।
तो ये हम अलग से स्लिप्स को अटैच कर रहे हैं, मतलब कि फिटिंग करने के बाद। तो आप लोग फिटिंग करने के पहले अटैच करते हैं या फिर बाद में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम हमेशा फिटिंग करने के बाद ही स्लिप्स को अटैच करते हैं। इससे ब्लाउज हो या फिर सूट हो, उसका फिटिंग अच्छा आता है आर्म होल के पास। देखिए दोनों स्लिप्स में हम 2-2 सिलाई लगा लिए हैं। अब हम अटैच करेंगे। तो कुर्ती को सीधी तरफ रखेंगे इस प्रकार से, और स्लिप्स को भी सीधी तरह रखेंगे, और दोनों को एक साथ उल्टा करके देखिए इस तरीके से राउंड में, जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे उसे अच्छे तरीके से दोनों पार्ट को फोल्ड कर लेंगे, और इस तरीके से देखिए राउंड में स्लिप्स को अटैच कर लेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास भी अगर नाइटी है तो आप लोग इस तरीके से उसे कुर्ती बना सकते हैं, क्योंकि नेक का डिज़ाइन भी इसमें बना हुआ ही था।